हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस की और नैरिसिज्म की। नैरिसिज्म एक ऐसा वर्ड है जिसको शायद आपने बहुत कम सुना होगा या सुना भी होगा तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम होगा। तो आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और नैरिसिज्म में क्या डिफरेंस होता है। नैरिसिज्म एक्चुअली एक ऐसे तरह के लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे कंपैरिजन में दूसरा आदमी या दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कम है या उसके अंदर वो बात नहीं है जो मेरे अंदर है। एक आपने वर्ड सुन रखा होगा कि अपुनीच भगवान। कभी कभी लगता है कि अपुनीच भगवान है। कुछ इस तरह का एक मेंटेलिटी रहती है ऐसे लोगों की जो नैरिसिज्म के शिकार रहते हैं। और ये एक तरह की बीमारी भी होती है जिसके अंदर जब किसी के अंदर ये आ जाता है कि सिर्फ मैं हूँ और मेरे सामने बाकी सारे चीज़ें बेवकूफ़ हैं, सारे लोगों को कुछ नहीं पता है, जो कुछ भी पता है हमें ही पता है और हम सबसे बेहतर हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। तो जब इस तरह की किसी इंसान का मेंटालिटी हो जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि वो साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है और उसको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी मेंटलिस्ट की ज़रूरत है जहाँ पर उसका इलाज हो सके। इस तरह के लोग अक्सर आपको करीब करीब मिल जाते हैं। और इस तरह की चीज़ें, इसमें एक चीज़ और है कि जो नैरिसिज्म होता है वो कहीं कहीं पर थोड़ा सा अच्छा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा ख़राब भी होता है। लेकिन जब यही चीज़ कोई बड़ा करने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा सारे लोग बहुत ज़्यादा बेकार है या मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है, तो इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और अगर आप इनके करीब रहते हैं और इनसे आप दोस्ती किए हुए हैं या इनके टच में हैं तो आप भी इनका शिकार हो जाएंगे। या दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि वो हमेशा आपको घृणा की नज़र से देखेंगे, आपको हमेशा डाउन करके देखेंगे और आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहें। अब हम जब बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा और इसकी मीनिंग सभी लोग जानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि हम अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें और जो भी करें वो उसके अंदर एक भरोसा नज़र आना चाहिए। लेकिन जब बात आती है नैरिसिज्म की तो इसके पीछे एक कहानी है कि एक्चुअली नैरिसिज्म जो वर्ड है वो आया कहाँ से है और ऐसा क्यों लोगों को लगता है और क्या इसके पीछे की कहानी। ये एक्चुअली जो वर्ड लिया गया है ये कहीं से लिया गया है और उसके पीछे की कहानी हम पूरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो एक अप्सरा का बेटा था जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और वो अपने अंदर इतना ज़्यादा घमंड रखता था कि उसको लगता था कि मेरे अलावा दुनिया में कोई भी खूबसूरत नहीं है। तो उसको जब भी कोई लड़की प्रपोज करती थी तो वो हमेशा रिजेक्ट कर देता था और रिजेक्ट सिर्फ इस तरह से नहीं करता था कि बहुत पोलाइटली मना कर दे कि नहीं मेरा किसी के साथ पहले से कोई अफेयर है, इस तरह की चीज़ें हैं जिससे कि वो चुपचाप चला जाए, बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता था। मतलब एक नेक्स्ट लेवल की बेइज्जती करता था और उसको यह लगता था कि किसी को नीचा दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका नाम नैरिसिस था। और वो हमेशा क्या करता था, दूसरों को नीचा दिखाता रहता था। मतलब उसको इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि जो भी फर्स्ट टाइम उसको देखता था वो पूरी तरह से मतलब एक तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता था कि लगता था कि बस यही हमें चाहिए। वो न सिर्फ लड़कियों को ही आकर्षित करता था बल्कि लड़के भी अगर कहीं उसको देख लेते तो कहते थे कि क्या बात है, कितना ज़्यादा खूबसूरत इंसान है। और कभी कभी लड़के भी, जैसे आज आप लोग भी देखते हैं कि सेम लिंग के साथ, सेम जेंडर के साथ रिलेशनशिप हो रहे हैं, तो उस तरह उस टाइम पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता था। तो वहाँ पर भी क्या था कि एक लड़का उस नैरिसिस के ऊपर वो फिदा हो जाता है, उसको मोहब्बत हो जाती है। तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मिलोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और उसने नैरिसिस ने उस लड़के को भी उसी तरह से बहुत बुरी तरह से धुतकारा और कहा तुम मेरे सामने क्या हो, अपनी शक्ल देखो जाके, तुम दिखते कैसे हो, कहाँ मैं कहाँ तुम। मतलब इस तरह से उसकी बेइज्जती की कि उसने अपने सुसाइड कर ली। और सुसाइड करते करते उसने श्राप भी दिया, जैसे आज भी श्राप चलता है, आज भी लोगों को बद्दुआएं दी जाती हैं। तो उस टाइम पर ग्रीस में भी वहाँ पर भी बद्दुआएं चलती थी। तो जब बद्दुआ दी कि तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा और तुम अपनी ज़िंदगी में भी तुम यही सारी चीज़ें देखोगे और इसी तरह से परेशान होगे, तो उसने शराब दे दिया। अब शराब दे दिया तो खैर वो आती जाती रही, इस तरह की बातें होती रहीं। उसके बाद
एक टाइम पर वो जो अप्सरा का बेटा था वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहा था। अब जंगल में जब घूम रहा था तो एक अप्सरा की लड़की जिसका नाम इको था, आपने इको वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा कि पहाड़ में आप जब भी जाते होंगे तो जब पहाड़ में आप जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आपको डबल आवाज़ सुनाई देती है। कुछ जगह ऐसी होती है जिससे ये कहा जा सकता है कि ये इको निकलती है, हमारी आवाज़ का रिफ्लेक्शन होता है। तो इसी तरह से एक अप्सरा थी, वो उसका नाम इको था। तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी और इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि उसको इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि वो बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो अप्सरा का बेटा था, वो भी बहुत सुंदर था और ये अप्सरा खुद थी तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो जब अप्सरा उस लड़के को देखती है जो अप्सरा का बेटा था तो वो लड़की उस लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा फिदा हो जाती है और फिदा होने के साथ साथ वो क्या है कि उसको उस इको को, उसका नाम भी इको ही था, तो उस इको को एक तरह की डबल आवाज़ सुनाई देती। डबल आवाज़ क्या सुनाई देती थी, बल्कि कभी भी जब भी कोई व्यक्ति कुछ बोलता था तो उसका यह था कि वो लास्ट के वर्ड ही रिपीट कर पाएगी और इसके अलावा और कोई बात रिपीट नहीं कर पाएगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ जब वो नारिसिस से बात कर रही थी तो बार बार वो इसको रिपीट कर रही थी। इसमें जब नारिसिस के पास वो आई और उसने ये बात कहा तो नारिसिस ने उसको भी इसी तरह से जलील किया और बहुत ज़्यादा बदनाम किया और बहुत ज़्यादा उसको हेट किया और उल्टी सीधी बातें कही जिससे उसका बहुत ज़्यादा दिल दुखा। और जब बहुत ज़्यादा दिल दुखा तो वो फिर उनकी सहेलियों को भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो जैसे यहाँ पर देवी देवता होते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे देवी देवता थे जो कि सज़ा देने वाली थी। तो वो सज़ा की देवी के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप, इसको बहुत ज़्यादा घमंड है अपने ऊपर और इसको बहुत ज़्यादा ये लगता है कि इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं, हम ये चाहते हैं कि ये भी इसी तरह से तड़पे जैसे हम तड़प रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब वो जब जंगल में टहल रहा था तो उसको एक जगह पर प्यास बहुत लगती है और जब प्यास लगती है तो वो एक नदी के किनारे पर जाता है। अब नदी के किनारे पानी पीने का कोई उसको ऑप्शन नज़र नहीं आता है तो वो क्या करता है, वो लेट कर पानी पी रहा होता है मुंह से, नदी में अपना मुंह लगाकर। तो उस टाइम पर उस नार्सिसस को उसका अपना चेहरा दिखाई देता और देखता है, कहता है ये कौन है। तो पता ये चलता है कि ये तो वही है, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं होता है कि ये वही है। और ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं बच्चों में या आपने जानवरों में भी देखी होंगी कि कभी भी आप वो शीशे के सामने उनको ले जाओ तो वो कभी भी ये नहीं समझते हैं कि जो शीशे में है वो वही है। Recognize their reflections as themselves, so it's always interesting to see how they will react. Elephants happen to be one of the only animals that have self-awareness. So after first testing if the mirror does the same as they do, when they finally understand it's them, लगता है कि वो कोई और है। इसी तरह से वो देखता है जब शीशे में तो भौंकना शुरू कर देता है। अगर कुत्ता होता है, इस तरह के बहुत से ऐसे जानवर होते हैं कि उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति वो कुछ और है। तो नार्सिसस को भी इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी। जब उसने अपनी परछाई सामने देखी तो उसको लगा ये कोई और व्यक्ति है और वो उसको इतना ज़्यादा खूबसूरत देखकर उसको ये लगा कि हमें इसकी ज़रूरत है और वो उसके प्यार में, यानी कि वो अपने आप से ही और उस परछाई से ही उसको मोहब्बत हो गई। जब मोहब्बत हो गई तो क्या हुआ कि वो चीख के चिल्लाकर और पूरी तरह से मतलब पागल हो गया और बाद में उसने अपनी जान दे दी, जिससे ये वर्ड सामने निकल कर आया नार्सिसिज्म। अब नार्सिसिज्म जब निकल कर आया, वहाँ से ही निकल कर आया है। ये इस बात को क्लियरली दर्शाता है कि जो नार्सिसिज्म मतलब यही हुआ कि कोई भी आदमी जब किसी को इतनी बुरी तरह से धुतकारता है, इतनी बुरी तरह से उसका रिप्लाई देता है, तो बाद में लौट कर वो चीज़ उस इंसान के पास खुद आती है। तो इस तरह की चीज़ें इंसान को आगे चलकर बर्बाद करती हैं और ये अक्सर देखा गया। और आज के टाइम पर तो 70% 80% लोगों के अंदर इस तरह की भावना रहती है कि मुझसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। आज के टाइम पर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। सोचा कि एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करके इस बात को बताने की कोशिश करें कि इंसान को इतना ज़्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए जिसमें वो नार्सिसिज्म की तरफ चला जाए और सभी को अपने से नीचा समझने लगे और आगे चलकर उसकी भी वही दुर्दशा हो जैसे नार्सिसिज्म की हुई थी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।